जोकर मर चुका था और पुलिस की नज़र में इसके पीछे बैटमैन था, क्योंकि पुलिस के पास एक स्टार विटनेस था जिसने बैटमैन को खुद अपनी आंखों से ऐसा करते देखा था। इसलिए बैटमैन के लिए उस विटनेस से मिलना बहुत जरूरी था, लेकिन वो विटनेस हर बार बैटमैन को चकमा देकर गायब होने में कामयाब हो जाता है। इसी दौरान बैटमैन का सामना अपने बचपन के एक डरावने ख्वाब से होता है। वो डाइन जो किसी दौर में नन्हे बैटमैन को उसके ख्वाबों की दुनिया में सताती थी, अब असली दुनिया में उसका पीछा कर रही थी। बैटमैन की जिंदगी में एक साथ इतना कुछ चल रहा था कि उसे लगता है कि वो पागल हो रहा है। खुशकिस्मती से इसी दौरान बैटमैन का एक दोस्त कॉन्स्टेंटीन, जो शैतानी दुनिया के राजों से वाकिफ था, बैटमैन की मदद करने के लिए वहां आ जाता है। कॉन्स्टेंटीन बैटमैन को अपने साथ उसकी ख्वाबों की दुनिया में ले जाकर उसे समझाता है कि वो जिसको डाइन समझ रहा था वो कोई डाइन नहीं बल्कि उसकी गुजरी हुई जिंदगी का एक पछतावा था कि किसी ने उसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप को कत्ल कर दिया और वो कुछ नहीं कर पाया। ये कहकर कॉन्स्टेंटीन एक गोली मारकर बैटमैन को अपने उस पछतावे से आजाद कर देता है, जिसके बाद बैटमैन जाकर जोकर के मामले में उसके खिलाफ गवाही देने वाले विटनेस से मिलता है। बैटमैन की तरफ से पूछे जाने पर वो विटनेस अपने आप को मौत का फरिश्ता कहता है, जिसके बाद वो मौत का फरिश्ता बैटमैन से पूछता है कि उस रात मौका होने के बावजूद उसने जोकर को क्यों नहीं बचाया, जिस पर बैटमैन का जवाब था कि क्योंकि उस वक्त मेरा गुस्सा थोड़ी देर के लिए मेरे ऊपर हावी हो गया था। मौत का फरिश्ता चाहता था कि बैटमैन को अपने जुर्म की सजा मिले, लेकिन ये देखकर के बैटमैन अपने किए पर वाकई शर्मिंदा है, वो मौत का फरिश्ता बैटमैन को वक्त में पीछे भेज देता है ताकि वो अपनी इस गलती को ठीक कर सके, और बैटमैन बिल्कुल ऐसा ही करता है।